मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ एग्जाम्पल कराए थे। आज भी कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराते हैं। उनमें से कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला तो मैंने आप लोगों को बता दिया था, ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n, ठीक है ना। तो जब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं, इस फार्मूले के यूज करने के साथ साथ सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 3, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें जो ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस ज्ञात करना है। तो इसमें जो 10,000 रुपये है वह क्या है, मूलधन है या प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी की वैल्यू जो है आपकी 10,000 है। 10% है तो आर की वैल्यू जो है वो आपकी 10% वार्षिक है। 2 वर्ष का है यानी टी की वैल्यू जो आपकी है वह समय की वैल्यू जो है 2 वर्ष है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला आप लगाएंगे, सीधे सीधे या तो ए बराबर पी 1 + r/100 की पावर n लगा दीजिए, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर I = P 1 + r/100 की पावर t माइनस p, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 + दर/100 की पावर n माइनस मूलधन। क्योंकि जब आप ब्याज निकालेंगे तो ब्याज को मिश्र धन से घटाएंगे तब आपका मूलधन आएगा। वैल्यू पुट कीजिए। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो मूलधन है आपका 10,000 रुपये, 1 प्लस दर की वैल्यू है 10/100 की पावर 2 माइनस 10,000, 10,000 रुपये। कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 10 और 11/10 की पावर 2। तो 10,000 × 11 × 11/10 × 10 माइनस 10,000। तो 10,000 × 11 11 में 121, 121 माइनस 100/100, ठीक है ना। सीधे सीधे उन्होंने कैलकुलेट कर लिया है। तो ये हो गया 10,000 × 121 में से 100 घटाएंगे 21/100। तो साधारण ब्याज बराबर आपका आ गया 2,100 रुपये, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गए, 21 से जब वो गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। अब साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, P × R × T/100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय/100। तो P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 गुणे दर 10 है गुणे समय 2 है बटे 100। तो ये हो गया आपका, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीधे से 10 दूनी 20, 2 0 से 2 0 कट गए, यानी 2,000 रुपये। अब इन्होंने जो पूछा है कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज 2,100 रुपये आया था और साधारण ब्याज आया है 2,000 रुपये। 2,100 रुपये में से 2,000 आपने घटा दिए, तो सीधे सीधे आपका 100 रुपये का अंतर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में आ गया कैलकुलेट होकर। तो इस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले लगा के आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन का प्रथम वर्ष का ब्याज 10 रुपये तथा दूसरे वर्ष उसी धन का ब्याज 11 रुपये है। ब्याज की दर प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। तो प्रथम वर्ष का ब्याज 10 रुपये, अगले वर्ष का ब्याज 11 रुपये, अंतर कितना आया, 1 रुपया। अब देखिए ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर बटे समय। तो ब्याज कितना आया, 1 रुपये। तो मूलधन 10 रुपये गुणे दर बटे 1, यानी कि दर इक्वल टू सीधे सीधे 10% आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो दिया है आपका
किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 20 रुपये, दूसरे वर्ष का ब्याज 21 रुपये, तो ब्याज की दर कितनी होगी। बिल्कुल ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह है, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए, ये 6 में क्या दिया है, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन 8,820 रुपये और 3 वर्ष का मिश्रधन 9,261 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आप सीधे सीधे जो इससे पहले एग्जाम्पल थे उनके अकॉर्डिंग करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, 100 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय माइनस 1, ठीक है ना। तो आप इसमें 100 रुपये का है तो मूलधन हो गया 100 रुपये, 1 प्लस दर यानी 10 है बटे 100 की पावर 2 माइनस 1, तो 100 गुणे 11 बटे 10 की पावर 2 माइनस 1, 100 गुणे 11 में 121 100 माइनस 1, 100 गुणे 121 माइनस 100 बटे 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, 121 में से 100 घटेंगे 21 बटे 100, 100 से 100 कट गया यानी 21 रुपये। तो इन्होंने जो ज्ञात कराया था चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो वह आपका सीधे सीधे 21 रुपये। अगला जो है अगला एग्जाम्पल में इन्होंने दिया है कि 62,500 रुपये का 8% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही लगता है। तो छमाही लगने का मतलब है समय को आप 2 से गुणा कर देंगे, छमाही 1 वर्ष में 2 छमाही होती हैं, और दर को 2 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए मूलधन बराबर दे रखा है इन्होंने 62,500, समय दे रखा है 1.5 वर्ष, इसको 2 से गुणा करेंगे 3 वर्ष हो जाएगा। दर दे रखी है 8%, इसको 2 से भाग करेंगे तो 4% हो जाएगा, ठीक है ना। अब लगाइए मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n, यानी A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। फार्मूले में लगाइए 62,500 1 प्लस 4/100 की पावर 3, 62,500, ठीक है ना। 62,500 1 प्लस 25 कम 25 और 1 26 बटे 25 की पावर 3, 62,500 और 26 गुणे 26 गुणे 26 बटे 25 गुणे 25 गुणे 25। अब इसको जब 25 से काटेंगे तो 25 25 625, 8,500 625 यानी कि 100, ठीक है, बटे 25, 25 चौका 100, तो 4 गुणे 26 गुणे 26 गुणे 26 यानी 70,304 रुपये। ये हो गया आपका मिश्रधन। आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए, ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन है आपका 70,304 रुपये और मूलधन है 62,500 रुपये, तो 7,804 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो भी एग्ज़ाम्पल हैं उन एग्ज़ाम्पलों को आपको सॉल्व करना है। जैसे एग्ज़ाम्पल नंबर 9 है, एग्ज़ाम्पल नंबर 9 भी इसी प्रकार का है। कितने समय में 2,000 रुपये मिश्रधन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,662 रुपये हो जाएगा। यानी 2,000 रुपये क्या है, मूलधन है, मिश्रधन ये कह रहे हैं 2,662 रुपये हो जाएगा। तो 2 चीज़ें दी हुई हैं, तो टाइम उन्होंने ज्ञात कराया है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बटे चक्रवृद्धि मूलधन सीधे सीधे लगाइए, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। A की वैल्यू दे रखी है, P की वैल्यू दे रखी है। A की वैल्यू क्या है 2,662 रुपये, P की वैल्यू 2,000 रुपये, 1 प्लस R की वैल्यू क्या है 10 बटे 100, T निकालना है। तो 2,662 बटे 2,000 बराबर 1 प्लस 10 बटे 100, यानी कि 2,662 बटे 2,000 बराबर 11 बटे 10। अब देखिए इसको अगर आप काटेंगे तो 1,331 बटे 1,000 हो गया। अब 11 में 121, 11 में 1,331 बटे 10 250 1,000, तो 11 बटे 10 की पावर 3 कर लीजिए और इधर 11 बटे 10 की पावर t कर लीजिए। तो जब बेस समान होता है तो इनकी कंपेरिजन कर दीजिए, t = 3 है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी प्रकार का है
और एग्ज़ाम्पल नंबर 10, 11 भी इसी प्रकार के हैं। इन एग्ज़ाम्पलों को आप लोगों को सॉल्व करना है और कुछ एक्सरसाइज भी है, उस एक्सरसाइज को भी आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर इनके सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उस एग्ज़ाम्पल को, उस क्वेश्चन को आप मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दीजिएगा या फिर ग्रुप पे भेज दीजिएगा। मैं आपको सॉल्व करके उस एग्ज़ाम्पल को, उस क्वेश्चन को आपको भेज दूँगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए, क्योंकि नियमित अध्ययन ही सफलता की एक कुंजी है। बहुत जल्द आप लोगों के एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने वाले हैं, उन एग्ज़ाम की भी आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये 4 से 10 दिन जो आप लोगों को शेष बचे हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आती है मैथमेटिक्स में या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट में, तो आप ग्रुप पे बता सकते हैं। उस प्रॉब्लम को संबंधित शिक्षक आपकी सॉल्व करके आपके ग्रुप पे भेज देंगे। तब के लिए धन्यवाद।